दुनिया से स्टोन एज आज से तकरीबन 5000 साल पहले खत्म हुई, जब इंसानों ने मेटल्स का इस्तेमाल शुरू किया और इनसे औजार बनाए। फिर इंसानों ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की शुरू की, जिंदगी को आसान करने के लिए नई नई चीजें इजाद करने लगे, घरों के स्ट्रक्चर्स को बेहतर से बेहतर किया। इंसान आज इतनी तरक्की कर चुका है कि इसके पास हर काम करने के लिए कोई न कोई मशीन मौजूद है। लेकिन आज भी एक ऐसा आइलैंड है जहां रहने वाले लोग अब भी स्टोन एज में रह रहे हैं, और इस आइलैंड को डेंजरस आइलैंड्स में से एक कहा जाता है। इस आइलैंड के लोग बाकी दुनिया से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करते और ना ही अपने आइलैंड पर किसी को आने देते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ये लोग बाकी दुनिया से कट के रहते हैं? इस आइलैंड पे जाने वाले लोग जिंदा क्यों नहीं लौटते? क्यों बाकी दुनिया के लोग इनसे मिलने तक की कोशिश नहीं करते? इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों के बारे में हमें अभी तक क्या पता चल सका है? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ग्रेट अंडमान आइलैंड का हिस्सा है, जो इंडिया से तकरीबन 1400 किलोमीटर के फासले पे है, और ये आइलैंड इंडियन टेरिटरी में आता है। अंडमान आइलैंड्स में तकरीबन 572 आइलैंड्स आते हैं, जिसमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स आबाद हैं और 12 आइलैंड्स टूरिस्ट के लिए ओपन हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है, जो कि एक बिल्कुल मॉडर्न सिटी है। लेकिन फिर भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड सिविलाइजेशन से बेहद दूर है। इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है, और इन लोगों का हंटर गैदरर लाइफस्टाइल है, यानी कि ये लोग सिर्फ फिश और एनिमल हंटिंग पे गुजारा करते हैं, दरख्तों से फल तोड़ के खाते हैं और हनी का इस्तेमाल करते हैं। इतने मॉडर्न दौर में होने के बावजूद भी इन लोगों को एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं, जो कि आज से 12,000 साल पहले से ही इंसान प्रैक्टिस कर रहा है। 1771 में फास्ट इंडिया कंपनी की शिप का कांटेक्ट इस आइलैंड से हुआ था, जब इन्हें इस आइलैंड से रोशनी आती दिखी। ये इस आइलैंड का बाहर के लोगों के साथ पहला कांटेक्ट था। 1867 में एक इंडियन मर्चेंट की शिप का इस आइलैंड के करीब एक्सीडेंट हो गया। इस शिप में तकरीबन 100 लोग मौजूद थे। हादसे के बाद जब लोग आइलैंड पे पनाह लेने गए तो सेंटिनलीज ने इन लोगों पर तीरों के साथ हमला कर दिया, लेकिन इन लोगों की खुशकिस्मती थी कि एक दूसरी शिप ने इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया। 1880 में मॉरिस वाइडल पार्टमैन ने इन लोगों से फ्रेंडली कन्वर्सेशन कायम करने के लिए एक प्लान बनाया कि ये लोग इस आइलैंड पर जाकर कुछ सेंटिनलीज को किडनैप करेंगे और इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। इनके साथ अच्छा सलूक करेंगे और गिफ्ट्स देंगे, ताकि सेंटिनलीज को पता चले कि हम इनके दोस्त हैं, और फिर इनको वापस आइलैंड पर भेज दिया जाएगा, ताकि वो वापस जाकर बाहर के लोगों के बारे में अच्छी चीजें बता सकें। प्लान के मुताबिक मॉरिस एक टीम के साथ आइलैंड पे गया। इन्हें वहां एक फैमिली नजर आई जिसमें एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चे थे। इनको किडनैप किया गया और अपने साथ अंडमान आइलैंड्स ले आए। सिविलाइजेशन से दूर रहने की वजह से सेंटिनलीज का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो अपने आइलैंड के अलावा किसी और जगह सरवाइव कर पाते। दोनों मर्द और औरत पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही बीमार हो गए और इन दोनों की मौत हो गई। मॉरिस को ये सूरत हाल देखते हुए अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था। इसने बच्चों पे तरस खाते हुए इन्हें कुछ गिफ्ट्स दिए और आइलैंड वापस छोड़ आया। ये प्लान इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों के लिए अच्छा साबित ना हुआ, क्योंकि ये बच्चे अपने साथ फॉरेन इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया भी साथ लाए, जिसके लिए उस आइलैंड के लोगों का इम्यून सिस्टम तैयार न था, और इसी वजह से उस आइलैंड के बहुत से लोग मौत की नजर हो गए। इस हादसे के बाद कई सालों तक इन लोगों से कोई राब्ता ना किया गया। ये वाकया भी इस आइलैंड के लोगों का बाहर के लोगों की तरफ वायलेंट और डिस्टर्बिंग होने की वजह हो सकती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित 1967 में इस आइलैंड को विजिट करने के लिए गए। इनके साथ 20 लोगों की टीम थी। आइलैंड पे पहुंचे तो इन्हें 1 किलोमीटर तक कोई नजर न आया, तो वो अपने साथ लाए कुछ गिफ्ट्स यहाँ पर छोड़कर चले गए। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने भी सेंटिनलीज पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मैन इन सर्च ऑफ मैन। इस टीम में एक कैमरामैन, डायरेक्टर और त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। जाते हुए ये लोग अपने साथ कुछ गिफ्ट्स भी लेते गए, जिनमें कोकोनट्स, टूल्स, मिट्टी के बर्तन और एक पिग भी शामिल था। तमाम गिफ्ट्स आइलैंड पे छोड़कर ये सब बोट पे वापस आ गए और उनका इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद सेंटिनलीज बाहर निकले तो बोट पर तीर फेंकने लगे। इसी दौरान डायरेक्टर की टांग पर तीर आ लगा। इन लोगों ने पिग पे भी तीरों के साथ हमला किया और उसे मार के बीच पे ही दफन कर दिया। इस आइलैंड के लोगों के इस तरह के रिस्पॉन्स की वजह से डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला तर्क कर दिया गया। लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड पे आते रहते और गिफ्ट छोड़कर चले जाते, और कई कोशिशों के बाद वो इन लोगों से कांटेक्ट करने में कामयाब हो गए।
इन्होंने अपने इस मिशन में अपनी जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुबाला को भी शामिल कर लिया और इन दोनों की आइलैंड के लोगों को गिफ्ट्स देते हुए कई फोटोग्राफ्स भी हैं। इसके बाद दूसरे विजिट पे इनकी पूरी टीम आइलैंड पे गई और आइलैंड के लोगों का इनके साथ भी बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था। 1981 में MV प्रिमरोज नामी शिप इस आइलैंड पे आके फंस गई। इस शिप पे तकरीबन 300 लोग थे और कुछ दिनों बाद आइलैंड के लोगों ने इस शिप पे तीरों के साथ हमला कर दिया। शिप के लोगों ने फौरन रेस्क्यू के लिए कांटेक्ट किया और इन्हें एयरलिफ्ट कर लिया गया। इस शिप का आइलैंड पे फंसना सेंटिनलीज के लिए बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि इनका आयरन के साथ जिंदगी में पहली बार पाला पड़ा था और इस हादसे के बाद से ये लोग एरोहेड्स बनाने के लिए आयरन का इस्तेमाल करने लगे। त्रिलोकनाथ पंडित की रिटायरमेंट के बाद इस आइलैंड के तमाम विजिट्स को कैंसिल कर दिया गया और इस आइलैंड को सील कर दिया गया। अब इस आइलैंड पे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट इस आइलैंड पे नजर जरूर रखती है लेकिन वो इनकी जिंदगियों में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करती। 2018 में जॉन एलन इस आइलैंड पे क्रिश्चियनिटी फैलाने के गोल से आए। इन्होंने अंडमान आइलैंड पहुंचने के बाद कुछ मछेरों को रिश्वत दी और चोरी छुपे इस आइलैंड पे पहुंच गए। जाते हुए वो अपने साथ बाइबल भी ले गया। आइलैंड पे पहुंच के इसे कुछ लोग नजर आए तो जॉन ने कुछ वर्सेस सुनाने का सोचा लेकिन जॉन की तरफ तीर चला दिया गया। तीर बाइबल पे जा लगा और जॉन की बचत हो गई। इसके बाद वो आइलैंड से भाग गया और जॉन ने अपने घर वालों को लेटर भी लिखा कि अगर मैं इस आइलैंड पे मर गया तो इन लोगों को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराइएगा। उस दिन के बाद फिर आइलैंड पे आते ही जॉन पे हमला किया गया और तीर इसके सीने पे जा लगा जिसकी वजह से उसकी फौरन मौत हो गई और जॉन की बॉडी को सेंटिनलीज ने बीच पे ही लटका दिया। अब तक जितने भी लोगों ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड विजिट किया है उनमें से सबसे फ्रेंडली बिहेवियर सिर्फ त्रिलोकनाथ पंडित और मधुबाला के साथ रहा है। इसके पीछे क्या वजह है ये किसी को मालूम नहीं। ये लोग क्यों अकेले रहना चाहते हैं इस बात का जवाब अब तक किसी को नहीं मिल पाया।